आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अमात्य राक्षस का शक। बहुत बुद्धिमान था राक्षस। उसे महा अमात्य का अचानक अस्वस्थ हो जाना कोई सामान्य घटना ना लगी। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उस घटना में कोई भेद था। उसने पूरी छानबीन करने का निर्णय लिया। वह महा अमात्य के घर के निकट जा पहुंचा। उसने गिद्ध दृष्टि से अपने आसपास देखा, फिर द्वार पर खड़े प्रहरी से बोला, जब महामंत्री जी अस्वस्थ हुए उससे पहले उनसे मिलने कौन आया था? उस समय मेरा पहरा नहीं था देव। प्रहरी ने उत्तर दिया, जो था उसे तत्काल उपस्थित करो, उसे बुलाकर ले आओ। राक्षस की आज्ञा का तत्काल पालन हुआ। राक्षस ने दूसरे प्रहरी से भी वही प्रश्न पूछा जो पहले से पूछा था। आचार्य चणक आए थे देव। वे बहुत समय तक महा अमात्य जी से बात करते रहे थे, फिर लौट गए थे। उत्तर मिला, चणक वह दरिद्र ब्राह्मण? हाँ देव। उसके जाने के बाद क्या हुआ? महा अमात्य जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली। बेला नाई की लड़की यहाँ पर कब आई? महामात्य जी के अस्वस्थ होने के थोड़ी ही देर बाद। क्या वह यहाँ पहले भी आया करती थी? नहीं देव, वह पहली बार यहाँ आई है। उसे आचार्य चणक ने भेजा है। राक्षस गहराई से सोचने लगा। कुछ ही समय बाद उसने अगला प्रश्न किया, क्या मुरा अब भी यही है? वह तो आपके जाने के तत्काल बाद यहाँ से चली गई थी। उसने अपने आने का कोई प्रयोजन बताया था? नहीं देव, उसने कुछ नहीं बताया। राक्षस बोले, ठीक है, मैंने तुम दोनों से जो पूछताछ की है उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। यदि बताया तो मृत्युदंड मिलेगा। आप निश्चित रहिए देव, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शक गहरा हो गया। राक्षस ने राज्य वैद्य से भेंट की। राक्षस वैद्य से महाअमात्य के रोग के बारे में जानना चाहता था। क्षमा चाहता हूँ देव, राज्य वैद्य ने कहा, महाअमात्य का रोग मेरी पकड़ में नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है राजवैद्य जी? राक्षस ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आप तो अनुभवी वैद्य हैं, भला आपसे क्या छिपा है? जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है देव, जो कोई रोग मेरी पकड़ में नहीं आया। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु रोग को ना पहचान पाया। तो क्या कोई नया रोग है? मैं कुछ नहीं बता सकता। उनकी हृदय की गति सामान्य है, सब कुछ ठीक लगता है। राक्षस का शक गहरा होने लगा। मैंने सुना है वे पूरे शरीर में तपन अनुभव कर रहे थे। उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी देह में आग लग रही हो। तो फिर वह मूर्छित कैसे हो गए? ऐसा रोगी मूर्छित हो ही नहीं सकता। क्या आपको कोई खतरे वाली बात दिखाई देती है? मेरा अनुभव तो यह कहता है देव कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। वो शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगे, शेष जैसे ईश्वर की इच्छा हो। राक्षस ने राज्यवैद्य का धन्यवाद किया, फिर अपने कक्ष में लौट आए। उस समय इस घटना को पीछे छिपा रहस्य पूरी तरह समझ में आ रहा था। हाँ, उस रहस्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी उसे मुरा लग रही थी। उसने एक सेवक को आदेश दिया कि बेला नाई को बुला लाओ। बेला से पूछताछ। राक्षस ने बेला से सख्ती से प्रश्न पूछा, साथ ही उसे धमकी दी कि झूठ बोलने पर उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा यदि वो झूठ बोलेगा तो। बेला को सच्चाई उगलने पर विवश कर दिया राक्षस ने। देव, उसने बताया,
मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता कि बेला को महामत्य जी ने क्यों बुलाया था। मेरे पास तो आचार्य चणक आए थे। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए महामत्य जी ने मुरा को बुलाया था, सो मैंने भेज दिया। चणक चणक चणक, राक्षस का दिमाग घूम गया। हर बात में चणक, हर रहस्य में चणक, हर जगह चणक ही चणक। आखिरकार क्यों वह दरिद्र ब्राह्मण महामत्य के इतने सिर पर चढ़ा हुआ है? क्या चाहता है वह दरिद्र नारायण? यह चणक किस प्रकार का व्यक्ति है? उसने बेला से पूछा। बहुत विद्वान है, बेला ने बताया। देशभक्त भी है, परंतु महाराज को वह जरा भी पसंद नहीं करता, घृणा करता है महाराज से। राक्षस गहरे सोच में डूब गया। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब एक गहरा षड्यंत्र हो? चणक और सकटार मिलकर महाराज के विरुद्ध कोई खेल खेल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि महामात्य ने जानबूझकर अस्वस्थ होने का नाटक किया हो, ताकि महाराज उनका पता करने के लिए आए, वहां वे मुरा को देखें और उस पर मोहित हो जाएं? किस प्रकार मुरा महाराज तक पहुंच जाए और महाराज का वध कर दे। राक्षस ने बेला को जाने की आज्ञा दे दी, साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि वह इस पूछताछ का जिक्र भूलकर भी किसी के सामने ना करे। बेला के जाने के बाद राक्षस महाराज के निजी कक्ष की ओर चल पड़ा। आगे का अध्याय आने वाली वीडियो में बताएंगे। आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, आप लोग सारी चीजें जानना चाहते हैं आचार्य चणक के बारे में, तो हम आपको उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। चणक आचार्य चाणक्य के पिता थे। ये हम अध्याय आपको पहला बता रहे हैं कि आचार्य चाणक्य ने ही नहीं, जो आचार्य चाणक्य के पिता थे उन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया इस मगध को बचाने में। आचार्य चाणक्य की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो कि आचार्य चाणक्य के पिता थे। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन, हर हर महादेव। आप सभी ओम का जाप करें और भक्ति भाव में लीन रहें। हर हर महादेव। ओम।